अयोध्या के बहुचर्चित संत बलराम दास जी इस समय हमारे साथ में हैं। अयोध्या को लेकर के काफ़ी जानकारियां इनसे जुड़ी हुई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से आज संजय राउत महाराष्ट्र के उन्होंने कहा कि हम अयोध्या जाएंगे, हम और शरद पवार जी, लेकिन हमें निमंत्रण वहाँ नहीं आया है। बीजेपी का एक इवेंट है, उसको लेकर के यहाँ के संतों की क्या विचारधाराएं हैं? देखिए, कहना सुनना ये अलग चीज है। किसको क्या करना, जिसको कहना है वो कहेगा ही। आप कुछ भी कर डालो, जिनको कहना वो कहेगा भी। जब निमंत्रण दिया जाएगा तो वो कहेंगे मुझे बुलाया गया, नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि मुझे नहीं बुलाया गया। तो ये सब अनावश्यक अनाप शनाप बात है। इस समय हर्ष की बात है। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज 493 साल के बाद में भगवान रामलला, जब कभी महाराज विक्रमादित्य ने बनाया था, बाबर ने 493 साल पहले राम जन्मभूमि को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया। भगवान हमारे विलुप्त हो गए थे, पता नहीं था कहाँ गए थे। और उसके बाद में हमारे पीढ़ियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों लोग भगवान राम के अनंत सेवक मर के कट के समाप्त हो गए। यह परम प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। इस काल में हम लोग जन्म लिए हैं, जिस काल में राम मंदिर जो सपना था, कभी भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी या राम सेवक कहा करते थे, कार सेवक कहा करते थे, रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, या ये सब सपना लग रहा था। कई बार सरकार में अटल जी प्रधानमंत्री बने, कई बार सरकार बनने के बाद ऐसी स्थितियां नहीं बन पाई कि राम मंदिर बनाओ। हम सबको भी ये लग रहा था कि केवल एक चुनावी स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि रामलला आए। अच्छा, जो विपक्ष उस समय का हुआ करता था वो कहता था कि चुनाव का इसको मुद्दा बनाए हैं, रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरीके से सब विपक्ष भी बोल रहा था। लेकिन हनुमान जी की परम कृपा हुई, जिस विषय में हम लोग सोच नहीं सकते थे, जहां तक हमारा दिमाग नहीं पहुंचता, जहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती, उससे परे राम मंदिर का निर्माण। जिस तरीके से आप देखिए, जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था तो लाखों लोग शहीद हो गए थे। हनुमान जी की कृपा देखिए, जिस समय राम मंदिर पुनः अपने नए स्वरूप में आ रहा है तो रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब राम जी अपने मंदिर में जा रहे हैं तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप रामराज काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, जीतो इंडिया, सब योग कर रहे हैं। योग विश्व का खेल बन गया तो दैहिक लाभ मिल रहा है। दैविक आप देखिए कोई आपदा नहीं आ रही। दैहिक भौतिक में आप देखिए है देश समृद्ध हो रहा। और दैहिक में आप ये भी देख सकते हैं कि आप इस तरीके से आयुष्मान कर दिए, आप बीमार हो तो 5 लाख रुपए की इलाज कर लो। तो सब तरीके से देश समृद्ध हो रहा है, राष्ट्र विकास कर रहा है। जहां तक दिमाग नहीं पहुंचा था वहां तक भगवान की कृपा हुई। भारत की आबादी करीब 150 करोड़ है, उसके बावजूद एक मच्छर कहीं नहीं मर रहा है। भगवान की ही परम कृपा है, हनुमान जी की ही कृपा है कि देश इन गौरवशाली व्यक्तियों के इन लोगों के हाथ में है। मतलब भगवान राम को हमने भगवान राम क्यों माना? उन्होंने जिस तरीके से कार्य किए, वो पुल बना दिए समुद्र के अंदर। हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की भाषा नहीं समझ पाते, वो बानर भालू को अपनी भाषा समझा दिए। तो उनके जो कृत्य थे उन कृत्यों को मान करके हम लोगों ने भगवान मान लिया। तो निश्चित रूप से ये लोग देव पुरुष हैं और इन लोगों के द्वारा ही श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इन बड़ी कृपा है और भगवान की बड़ी दया है। इस समय हर्ष का माहौल है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, यह सोचने का विषय नहीं। सोचने का विषय है कि रामलला 22 तारीख को अपने उसी ठाट बाट के साथ, जिस तरीके से मुझे लगता है विक्रमादित्य जी ने जब बनाया होगा तो पहुंचाए, उससे भी बेहतर, उस समय ऐसी व्यवस्थाएं रही थी, उससे भी बेहतर तरीके से भगवान राम जा रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली कि इस समय राष्ट्र में हम लोग निवास कर रहे हैं। संजय राउत जी का कथन ही, उनका कहना ही बोलना, विपक्ष का काम ही बोलना। कुछ भी करते रहो, अच्छा करो बुरा करो, बोलते रहना, बोलते ही रहना है। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी के इवेंट की, तो भाई उसको तो यश मिल ही रहा है। हालांकि राम मंदिर का सारा निमंत्रण बनाना बिगाड़ना सब एक ट्रस्ट बनाया गया है, न्यास बनाया गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, जिसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनाया गया। सारे कार्य को वो चला रही है। लेकिन अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता। महाराज जी, एक खबरें आ रही हैं इस तरह की कि सीता माता ने अयोध्या को श्राप दिया था
कि अयोध्या का विकास नहीं होगा, यहाँ के लोगों ने बहुत तकलीफ दिया था, ऐसा वक्तव्य जो है अयोध्या के राजा जो थे उनका उसमें कमेंट है, इस तरह का माना जा रहा है। आपको क्या लगता है सीता माता जी ने अयोध्या के वासियों को श्राप दी थी? वो जगत माता थी, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं था मेरे हिसाब से। ये क्या कथा है इसकी भी हमको जानकारी नहीं है। सीता जी को जो कष्ट हुआ, सीता जी अग्नि में वास की, उस समय भी लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। उस समय भी जब खर दूसरा आ रहे थे तो लक्ष्मण जी, राम जी ने सीता जी से कहा कि कछुक करो पावक में निवासा, जब तक करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचर का नाश करूं उस कुछ दिन के लिए आप अग्नि में निवास करें। तो माता जी जगत माता थी, वो ये श्राप मेरे हिसाब से नहीं दे सकती। और अयोध्या का विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आप देखिए विक्रमादित्य ने अयोध्या को ढूंढ के जो बना दिया, आज तक तोड़ते तोड़ते लोग नहीं तोड़ पाए। भविष्य में भी हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। वो जगत माता है और जगत माता आशीर्वाद देती है, श्राप जैसा कुछ नहीं हो सकता। आज जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां शुरू हैं राम मंदिर उद्घाटन की, और 30 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, उसको लेकर के क्या उत्सुकता है संत समाज में, क्या कहेंगे? देखिए 30 तारीख को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। दोनों चीजें विश्व स्तर पर जिस तरीके से होनी चाहिए, भगवान की कृपा से भगवान राम के अनुरूप श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। रेलवे स्टेशन का नाम भी उसी तरीके से हो गया। तो जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से ये हो रहा है, और यह अत्यंत प्रसन्नता। ऐसे भी हम हनुमानगढ़ी वाले हैं, हनुमान जी से ज़्यादा प्रसन्न कोई हो ही नहीं सकता राम जी के विषय में अगर कुछ हो। और हनुमान जी इस काल के राजा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका चारों युग में प्रभाव है, और इस कलिकाल में उनका मेन प्रभाव है। तो हम सबसे ज़्यादा प्रसन्न कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के सबसे ज़्यादा भक्त हैं, इसलिए पूरी दुनिया प्रसन्न है। 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, और उनके गर्भगृह की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसको लेकर के किस तरह से अयोध्या में माहौल है, वातावरण है, क्या कहेंगे? अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया प्रसन्न है, राम आएंगे। इसको सब देख के पूरी दुनिया प्रसन्न है। मैं बता रहा हूं ना, सपने सच हो रहे हैं। सपने भी नहीं थे, इस तरीके से कोई सपना भी नहीं देख रहा था राम मंदिर बनेगा, और राम मंदिर बन रहा, राम जी जाएंगे। ये प्रसन्नता व्यक्त नहीं कि साथ श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनवानी। आंखें देख रही हो बोल नहीं सकती, जबान बोल सकती तो देख नहीं सकती। तो ये पोजीशन है, ये स्थिति है, इसका बखान नहीं, ये प्रसन्नता का बखान किया ही नहीं जा सकता। जो प्रसन्नता है सभी सनातनियों में, भगवान राम जा रहे हैं अपने गर्भगृह में, ये असंभव सा है। जिसको दुनिया ने असंभव मान लिया था वो सब सत्य हो रहा है। इस सत्य इसकी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की जा सकती। मुझे लगता है मुझे ही नहीं, पूरे विश्व में सनातनी जहाँ कहीं होंगे ये प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर सकते, इतनी खुशी है। तर हे होते बलराम दास, आणि त्यांनी सांगितलं की इतनी खुशी है अयोध्या में रामलला विराजमान होने की कि जितनी खुशी पूरे संसार में नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा सुख जो है इसमें संत समाज को मिल रहा है। कैमरामैन मोहन के साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।